हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है क्रोटिनस हॉलिडस। यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये जो बड़े काम की मेडिसिन है। जैसे हम लोग कार्बोवेज, चेजिडोनियम, नक्सभूमिका, ब्राउनिया ये सब देते हैं नॉर्मल केस के लिए, लेकिन ये अक्सर ऐसे केस में दिया जाता है जब बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, मैलिग्नेंट जॉन्डिस हो गया है, मैलिग्नेंट यूट्रस हो गया है। किसी भी मैलिग्नेंट केस में यह बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं डिटेल में ये किस किस बीमारी में काम करती है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा सिम्टम यह है कि हमारे शरीर में जितने भी द्वार हैं, जैसे आँख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ या रेक्टम हुआ या पसीना जो होता है, तुम्हारे हर एक द्वार से खून निकलने लगता है। तो ऐसे केस में तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। आप आराम से अपने पेशेंट को अस्पताल में भर्ती कीजिए। लेकिन अगर आपके पास में क्रोटिनस हॉलिडस 30 पावर में या 200 पावर में है, तो अगर शरीर के हर एक छिद्र से खून निकलता जा रहा है तो आप अपना ट्राई कीजिए अस्पताल में भर्ती होने का। लेकिन क्रोटिनस हॉलिडस 2-2 बूंद करके आधे घंटे पर देते रहिए। इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग तो एक बार रुक जाएगा, इसके बाद आपको तो डायग्नोसिस तो करना ही पड़ेगा कि खून क्यों निकल रहा है। लेकिन एक बार अगर आप दवाई देंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगा, एक बार ब्लीडिंग जो है रुक जाएगा। वो चाहे पसीना अगर निकलता है तो आपके पसीना में भी ब्लड रहेगा, तो इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास क्रोटिनस हॉलिडस दवाई है तो आप निश्चित होकर पेशेंट को दीजिए और उसके बाद में आगे अपना डायग्नोसिस कराइए। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि यह जो है डिप्रेशन में अच्छा काम करती है और उदासी में अच्छा काम करती है। किसी को डिप्रेशन की तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन है और वो पेशेंट जो है उदास हो गया है, सैडनेस हो गया है, तो उसकी भी ये बहुत अच्छी दवाई है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लिया जाए तो उसका डिप्रेशन भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और उसकी उदासी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला यूनिक सिम्टम यह है कि अगर किसी को हेडेक है तो हेडेक है तो ठीक है, हेडेक की आप दवाई दे दिए। लेकिन अगर किसी को हेडेक हो रहा है माथे में और उसके साथ में हार्ट में दर्द हो रहा है, हेडेक एंड हार्ट में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया दवाई है। याद रखिए, हेडेक के साथ में हार्ट में दर्द रहेगा तभी ये दवाई काम करेगी। अगर हेडेक के साथ में हार्ट में दर्द नहीं रहेगा तब ये दवाई काम नहीं करेगी। अगर हेडेक है और हार्ट में पेन है तब यह दवा आपके दोनों प्रॉब्लम को एकदम आराम से जड़ से ठीक कर देगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि हमने पहले बता दिया है कि यह डिप्रेशन में भी काम करती है। जैसे कोई आदमी अपने सामने चाकू पा गया, देख लिया, या ब्लेड पा गया, तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन करेगा, अपने आप को आघात करेगा। तो ये दवा खाने से पेशेंट की मेंटलिटी बदल जाती है, वो अपने आप को नुकसान होने से बचा लेगा। अगर आपको मालूम पड़ गया है कि ये चाकू रखा हुआ है, ये अपना नुकसान करेगा, तो ये दवाई उसको दे दीजिए। तो उसके अंदर जो टेंडेंसी है, हम अपने आप को काट लेंगे, नस काट लेंगे, ब्लेड से काट लेंगे, तो यह सिम्टम भी यह दवा ठीक करती है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि किसी किसी का जो है कभी कभी अंडकोश जो है छोटा हो जाता है, तो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलेंगे इसको अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में आ गया कि अंडकोश जो छोटा हो गया है, तब उसको या तो ऑपरेशन करने को बोलेंगे या फिर जो बोलेंगे। लेकिन अगर किसी का अंडकोश टेस्टिकल छोटा हो गया है, एट्रोफी हो गया है, तो इसके लिए भी ये रामबाण दवाई है। ये दवाई जो है क्रोटिनस हॉलिडस 30 पावर की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 महीना तक दिया जाए, तो उनका जो टेस्टिकल जो एट्रोफी हो गया है, छोटा हो गया है, वो भी जो है जो दूसरा टेस्टिकल बड़ा है, दोनों का साइज बराबर हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि जवानी में जब मुँह से बदबू आती है, मुँह से गंध आता है, याद रखिए जवानी में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के एज में जब मुँह से गंध आती है, मुँह से स्मेल आता है, तब जो है क्रोटिनस हॉलिडस 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 2 हफ्ता तक लीजिए। देखिए जो है आपके मुंह से बदबू खत्म हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, ये प्यूबर्टी के समय जो मुंह से गंध आती है तभी काम करेगी। अगर जो है किसी दूसरे आदमी को जिसका एज ज़्यादा हो गया है तब नहीं काम करेगी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी के समय जो मुंह से गंध आती है, इसके लिए यह रामबाण दवाई है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है, अगर किसी को डायरिया हुआ है, किसी को जॉन्डिस हुआ है,
इसके साथ में उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ऑटोमेटिक है कि किसी पेशेंट को डायरिया भी हो रहा है और जॉन्डिस भी हो गया है और ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए। लेकिन उसके पहले अगर डायरिया है, जॉन्डिस है, उसके साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आप जो है आंख बंद करके कोर्टिसोइड्स 2-2 बूंद करके आधा घंटा पर देते रहिए और उसके बाद में अपना डायग्नोसिस कराइए। कम से कम ब्लीडिंग तो एक बार रुक जाएगी और अपना फिर डायरिया का, जॉन्डिस का आप ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन ब्लीडिंग जो है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इस दवाई से ब्लीडिंग एक बार तुरंत रुक जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि इसका जो पेशेंट होता है, इसका पेशेंट ड्रंकर्स होता है, शराबी होता है। जो ड्रंकर्स हैं, जो शराब पीते हैं और शराब पीते पीते अपने आप को कमज़ोर बना दिए हैं, उनका हाथ गोड़ एकदम पतला पतला हो गया है, लीवर डिस्टर्ब हो गया है, कहने का मतलब है कि ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ड्रंकर्स भी हैं और अपने आप को तोड़ फोड़ दिए हैं, तो उनके लिए भी ये रामबाण दवाई है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देने से उनकी यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि वाइकेरियस मेनिस्ट्रेशन, पीरियड हो गया है, पीरियड ज़्यादा हो गया है, पीरियड इतना ज़्यादा हो रहा है कि पेशेंट को बिस्तर पर से उठना मुश्किल हो गया है, तो इसकी भी ढेर सारी दवाइयाँ हैं। थैलेस्पी वर्सा है, सबाइना है, ट्रिडियम है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा पीरियड में ब्लीडिंग आ गई है, वाइकेरियस, कि पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस टाइप हो गया है, एकदम बात नहीं कर पाता है। ऐसे पीरियड के ब्लीडिंग में भी ये दवा जो बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 4-4 बूंद करके 3-3 घंटा पर अगर दिया जाए तो उनका जो है, जो वाइकेरियस मेनिस्ट्रेशन होता है, जो भयंकर ब्लीडिंग होता है, ये कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है कि अगर किसी फीमेल पेशेंट को पीरियड हो गया है, पीरियड ख़त्म हो गया है, उसके बाद में उसको वोमिटिंग चालू हो जाती है, तो अगर एक बार होती है तो ठीक है, लेकिन हर पीरियड के बाद में उनको वोमिटिंग का टेंडेंसी बन गया है, तब यह दवा रामबाण काम करती है। यह दवा जो है 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन तक दे दीजिए, तो आप देखेंगे अगली बार जब पीरियड होगा तो उसके बाद में वोमिटिंग नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको हर पीरियड के बाद में 1 हफ्ता दवाई को देनी पड़ेगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम यह है पारप्यूरा, जिसमें कि खून जमता ही नहीं है, खून निकलता ही जाता है। तो अगर किसी को पारप्यूरा है फास्फोरस की तरह, तो अगर पारप्यूरा है, खून बंद नहीं हो रहा है, तब यह दवाई जो है 2-2 बूंद करके खून निकल रहा है, इसलिए आधे घंटे पर ये आप दवाई दीजिए, देखिए खून जम जाएगा और खून निकलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कोर्टिसोइड्स के विषय में कुछ सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpswari.com। आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।